नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। संकट के बीच नेपाल के पीएम ओली सरकार को आई भगवान राम की याद। विकास की मां के बाद अब पिता की मौत को फैलाया गया अफवाह। पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन की तैयारी, मंगलवार को हो सकता है ऐलान। ऐश्वर्या राय बच्चन और उसकी बेटी कोरोना पॉजिटिव, दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। योगी सरकार का बड़ा फैसला, शनिवार और रविवार रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। एलओसी में भारतीय सैनिक ने दी मुंहतोड़ जवाब, 10 से अधिक आतंकवादी ढेर। बिहार में अपराधियों का घर, पुलिस बजा रही बैंड बाजा। भारत में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 28,178 नए मामले तथा 540 की मौत। अब खबरें विस्तार से। नौशहरा के लाम सेक्टर में भारतीय जवानों के नियंत्रण रेखा एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी साजिश के विफल बनाते हुए पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाए गए आतंकी लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त कर दिया गया। सेना की इस कार्रवाई में 10 से अधिक आतंकवादी मारे भी गए, जबकि आतंकी घायल भी हुए। पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी कर नियंत्रण रेखा पर आग लगाकर आतंकियों को घुसपैठ कराने की साजिश रच रही थी, लेकिन चौकस जवानों ने इसे विफल कर दिया। रविवार देर शाम इस पाकिस्तानी सेनाओं के लाम सेक्टर में भारी गोलीबारी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए एलओसी पर 200 मीटर के दायरे में भीषण आग लगा दी थी। लक्ष्य था कि आग बुझाने में भारतीय सेना उलझ जाए और आतंकी घुसपैठ में सफल हो जाए। इस दौरान भारतीय जवानों ने एलओसी पर लगाए उपकरणों की मदद से देखा कि गुलाम कश्मीर के चतार क्षेत्र में आग के पास नया लॉन्चिंग पैड बना दिया गया है और वहां करीब 20 आतंकवादी मौजूद है। यह आतंकवादी घुसपैठ की फिरौती में थे। उसी समय सेना के जवानों ने लॉन्चिंग पैड को निशाना पर लेते हुए जवाबी कार्रवाई आरंभ कर दी। इस दौरान कार्रवाई में लॉन्चिंग पैड का पूरी तरह से तबाह हो गया और 10 से अधिक आतंकवादी ढेर भी हो गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और उसकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अब ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जया बच्चन की रिपोर्ट निगेटिव आई है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले से ही कोरोना पॉजिटिव है। अभिषेक बच्चन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस और फॉलोअर्स को जानकारी दी कि उसके पूरे परिवार को कोरोना पॉजिटिव हो गया है और बीएमसी उसके टच में है। अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए लिखा कि कल मेरे पिताजी और मैं कोरोना संक्रमित पाए गए। हम दोनों को कोरोना के हल्के लक्षण है और हम अस्पताल में भर्ती है। हमने सभी संबंधित प्राधिकरणों के लिए जानकारी दे दी है और हमारे पूरे परिवार और स्टाफ के लोगों को कोरोना टेस्ट हो चुका है। बीएमसीएच में उसके संपर्क में है। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि शांति रखे और घबराने की जरूरत नहीं है। सोमवार देर शाम विकास दुबे के पिता राम कुमार दुबे की हृदय रुकने से मौत होने की बात अफवाह निकली। हालांकि आला अफसरों द्वारा पहुंचते ही बिल्हौर के दामाद दिनेश तिवारी के घर पहुंचकर जानकारी ली। वहां राम कुमार के ठीक मिलने से हालचाल लेकर लौट गए। इससे पहले विकास दुबे की मां की मौत अफवाह सोशल मीडिया में फैलाई गई थी। चौबेपुर क्षेत्र के बिकारू गांव में विकास दुबे का घर ध्वस्त करने के बाद से पुलिस ने उसके पिता राम कुमार दुबे को शिवली के दामाद दिनेश तिवारी के घर पर रखा। सोमवार शाम अचानक सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी कि राम कुमार की मौत हृदय गति रुकने से हो गई है। इस अवसर पर कानपुर पुलिस ने प्रशासन हरकत में आया। सीओ बिल्डौर संतोष कुमार सिंह और कोतवाल वीरपाल तोमर के साथ शिवलिंग स्थित दिनेश के घर पर भेजा। वहां राम कुमार ठीक आराम से चारपाई पर लेटे हुए मिले। बातचीत के बाद सीओ ने उन्होंने रसूलबाद निवासी भाई ब्रिज किशोर से यहाँ के जाने की इच्छा जताई। सीओ स्वर्ण ने कहा है कि ख्याल रखते हुए बात करते हुए वहां से चले गए। आपको बता दें कि कानपुर की कुख्यात बदमाश और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे को एक यूपी पुलिस की एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में मारा गया। कोरोना वायरस के मामले में तीव्र वृद्धि के मद्देनजर नीतीश कुमार 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक पूरे बिहार सूबे में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। लॉकडाउन का ऐलान मंगलवार को किया जाएगा। फिलहाल बिहार के दर्जन भर जिलों में लॉकडाउन लागू है। बिहार में रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट के संक्रमणों की जांच विभिन्न जिलों में आज से शुरू की जाएगी। विभिन्न जिलों में 40,000 से ज्यादा किट पहुंच चुकी है। इस किट की महज आधे घंटे में संक्रमण की जांच की जा सकती है। अभी तक बिहार में प्रतिदिन 9,000 से अधिक लोगों की जांच की जा रही है। बिहार में कोरोना के स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 73% है। पटना की राजेंद्र नगर एवं कंकड़बाग सब्जी मंडी में भीड़-भाड़ लगाने, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर डीएम रवि कुमार ने दोनों सब्जी मंडियों को 3 दिनों के लिए बंद करने का निर्देश दिया है। अगर बिहार में अचानक आपके घर के आसपास पुलिस की टीम बैंड बाजा के साथ पहुंच जाए तो चौंकिएगा नहीं, बल्कि सचेत रहने की जरूरत है। आप जान लीजिए आपके पास पड़ोस में किसी कांड के आरोपी का घर है जिसे पुलिस की तलाश है। जी हाँ, यह सुनकर आपको भले ही आश्चर्य लगता हो, लेकिन यह सच है।
दरअसल बिहार पुलिस ने इस कोरोना काल में फरार आरोपी को पकड़ने का नया तरकीब अपनाया है। आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस अपराधी के घर बैंड बाजों के साथ पहुंच जाती है और फरार आरोपी के आत्मसमर्पण करने के लिए कह रही है। इस दौरान पुलिस फरार आरोपी के संपत्ति कुर्की के लिए न्यायालय से जारी वारंटी के साथ उसके घर पर चिपका रही है। फरार बदमाशों को तलाश करने के लिए घर पर बैंड बाजे के साथ पुलिस में पहुंचने। ऐसा ही एक केस भागलपुर में देखने को मिला, जहां पर फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस बाजाबता बैंड बाजे के साथ उसके घर पर पहुंच गई। भागलपुर जिले के बरबड़गंज थाने में पुलिस ने विभिन्न कांडों में पिछले कई सालों से फरार चल रहे महेशपुर के मड़वा में सूरज यादव के पुत्र चंदन यादव उर्फ कड़कू के घर बैंड बाजे के साथ पहुंच गई। इसके दौरान उसने इसके घर पे इतिहास भी चिपकाया और कुछ समय के बाद इसे पकड़ भी लिया। भारत में कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटा की बात करें तो सबसे ज्यादा 28,178 नए मामले सामने आए तथा 540 लोगों की मौत भी हो गई। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,07,645 हो गई है तथा देश में अब तक मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 23,727 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत में एक्टिव मरीज से अधिक संख्या कोरोना वायरस को मात देकर घर लौट चुके व्यक्ति की संख्या है। वही अब तक 3,11,442 लोग एक्टिव है तथा 5,72,112 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट चुके हैं। वही देश में सबसे ज्यादा संक्रमित 3 राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में 2,60,924, तमिलनाडु में 1,42,798 तथा दिल्ली में 1,13,740 संक्रमितों की संख्या है। भारत में आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।